बलिया में कांग्रेस नेताओं का जोरदार प्रदर्शन, गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा का रहा मांग। बलिया में कांग्रेस नेताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर किए गए टिप्पणी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर परिसर पहुंचकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी किए हैं, उनका अपमान किए हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे, जिसकी मांग को लेकर के आज कांग्रेस नेताओं का जोरदार प्रदर्शन बलिया में रहा। बलिया में कांग्रेस नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा का मांग करते हुए जिलाधिकारी बलिया के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है। अपना एक परिचय कैसा आज कार्यक्रम रहा यहाँ पे? आज 17 तारीख को जो सदन में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने जो अंबेडकर जी के अपमान किए, उसी का विरोध में हम लोग आज यहाँ राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी माध्यम से हम लोग पत्रक देने के लिए बलिया में यहाँ। क्या मांग किए हैं पत्रक में? मांग क्या? यहाँ हम लोग मांग किए हैं कि गृह मंत्री जी को जल्द से जल्द इस्तीफा लिया जाए। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो एफआईआर दर्ज हुई, जो नहीं दर्ज हुई, क्या कहना चाहेंगे उस पर? एफआईआर जो दर्ज हुई है और जिस तरह से सदन में हम लोग का संसद को नोट प्रवेश करना, ये तुच्छ मानसिकता दिखाता है सत्ता पक्ष के लोगों को खड़ा होकर के सदन में हम लोग के नेता को और हमारे राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष माननीय खड़गे जी को प्रवेश द्वार पर ही जिस तरह से ढकेला गया, निश्चित यह घोर में हम लोग निंदा करते हैं और देशवासियों को इस पर भी सूचना के लिए हम लोग घायल तो सत्ता पक्ष के लोग हुए हैं। फर्जी, वो तो फर्जी है, वो तो आप लोग देखे होंगे मीडिया में भर्ती हैं और जिस तरह से वो बात आप लोग मीडिया के साथ बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अभी आप लोगों ने पत्रक दिया, अगर इस्तीफा वो नहीं देते हैं तो फिर अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? ये संघर्ष जारी रहेगा और निश्चित फिर हम लोग जो है ये देखने के बाद अपने प्रदेश के नेताओं के निर्देश पर पुनः हम लोग जो है इसका बड़ा आंदोलन करने के लिए अध्यक्ष जी, इस समय जो राजनयिक स्थिति है, क्या कांग्रेस या विपक्ष के पास कोई और मुद्दे नहीं है अंबेडकर की प्रतिमा के अलावा? आप देखे होंगे कि किसानों के हित के लिए जिस तरह से 700 किसानों ने आत्महत्या वहाँ हो गया, किसानों के आंदोलन के लिए, बिजली के लिए, किसानों के हित में, संबल के लिए, हाथरस के लिए जिस तरह से हमारे कांग्रेस के नेता ने वहाँ पहुँच करके और कांग्रेस के जनपद के, पूरे उत्तर प्रदेश के जनपद के सारे हमारे माननीय अजय राय जी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग पत्रक देने, धरना देने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। तो क्या अंबेडकर को आप भगवान की श्रेणी में मानते हैं या भगवान से अलग? देखिए, संविधान निर्माता जिस पर देश आज 75 साल से चल रहा है, आज जो है दलित अल्पसंख्यक जिस तरह से अंबेडकर जी ने अपने संविधान में सबको जगह दी, तो निश्चित अन्नदाता को भी भगवान का रूप दिया जाता है, इसमें कोई दो नहीं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी दलितों को स्नेह या प्यार नहीं दिया था क्या? इसमें अंबेडकर जी भी कहीं से किसी का जगह, किसी का कम आंकने का जगह तो छोड़े नहीं है, सबको जगह दी है। यानी कहीं न कहीं आपके कहने से भगवान राम और अंबेडकर दोनों समान हैं? राम जो है पुरुषोत्तम राम, उनका जगह कोई ले नहीं सकता है, लेकिन जिस तरह से सदन में अमित शाह जी ने जिस तरह से उनका बयान है, किस तरह से किसी वर्ग और किसी समुदाय का विरोध करने का उनकी मानसा थी और संविधान का जो रूपरेखा, जो खिलवाड़ करने का उनका व्यवस्था था, उसी रूप में हम लोग जो है विरोध कर रहे हैं। ठीक।